लगा रही है। लखनऊ से जहां जावेद जाफरी आम आदमी के लिए जलवा बिखेरेंगे, तो पार्टी ने चंडीगढ़ से बीजेपी की किरण खेर के मुकाबले गुलपनाग को उतारा है। कांग्रेस ने राज बब्बर, नगमा, रवि किशन, मोहम्मद कैफ को उम्मीदवार बनाया। तृणमूल कांग्रेस ने भी मुनमुन सेन, विश्वजीत और बाइजिंग भूटिया जैसे सितारों पर दांव खेला है। जया प्रदा इस बार बिजनौर से आरएलडी की टिकट पर किस्मत आजमा रही हैं। कुल मिलाकर अलग अलग पार्टियों से तकरीबन 30 सितारे मैदान में हैं। पर्दे की लोकप्रियता में कसौटी सिर्फ मनोरंजन की होती है। चुनाव के दंगल में पर्दे की शोहरत का फायदा तो मिलेगा, पर जीतने की सूरत में जनता अपने काम की जिम्मेदारी भी सौंपेगी। समय के लिए दिनेश गौतम। क्या इसीलिए पूर्णिमा जी की वो जो एकदम नया है, जिसको लोग जानते नहीं है, जो आम सा चेहरा है, उसको आना है, पहले अपनी पहचान स्थापित करनी है लोगों के बीच में और फिर जीतना है, जबकि इनके साथ वो समस्या नहीं। एग्जैक्टली दिनेश जी, एक्चुअली क्या होता है, सितारे लोगों से एक ऑलरेडी संबंध बना के एस्टैब्लिश होते हैं, तो पीपल कनेक्ट की जरूरत नहीं होती है। पार्टियां एक एस्टैब्लिश चेहरे को उतार देती हैं, जिसका कि लोगों से डायरेक्ट रिश्ता है। किसी नए चेहरे को उतारेंगे तो वो रिश्ता उन्हें बनाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। सितारों के साथ ऑलरेडी जनता का रिश्ता होता है, वो किसी न किसी तरह उनको अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनके फिल्मों से देख के कुछ लोग उनके फैंस होते हैं, कुछ लोग उनके क्रिटिक्स होते हैं, बट एक रिश्ता सबका बना होता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर जरूर होता है कि सितारों को लोग उतार देते हैं। दूसरा, अगर सितारे बहुत जो लोकप्रिय होते हैं, पार्टियों की समझ ये शायद होती है कि ये कुछ अगर बोलेंगे तो लोग उनकी बातों पे ज्यादा विश्वास करेंगे, बजाय इसके कि किसी एक बिल्कुल नए चेहरे को लाके उससे उनके एजेंडा के बारे में बात कराई जाए। तो वो हो सकता है एक वजह होती होगी। कुरैशी साहब, पार्टियां टिकट देती हैं और उस व्यक्ति ने जो काम किया है वो मान लीजिए उसने सिल्वर स्क्रीन पर काम किया है, ठीक है, उसके जो डायलॉग हैं वो हैं जो उसको दिए गए हैं कहानी के हिसाब से। असल में उसकी सोच क्या है, असल में वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, उस पार्टी के विजन को कितना सपोर्ट करता है या नहीं करता, टिकट मिलने तक कुछ पता नहीं होता और पार्टियां उसे टिकट दे देती हैं। तो ये सिर्फ ये सोच के देती है कि सिर्फ हमको ये सीट विन करनी है, पार्टी की विचारधारा को भी उसके लिए पीछे छोड़ देती है। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें, दो इसके पहलू हैं कि एक तो विनेबिलिटी, जैसा आपने कहा कि जिसके जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं, पार्टी सेफ प्ले करती है, ऐसा कुछ देना चाहती है। दूसरा, अगर आप देखें, मैं ओवरऑल इसके जो एवोल्यूशन है उसको बताना चाहूंगा कि शुरू में इलेक्शन के लिए सबसे पहले तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है कि भीड़ होनी चाहिए। भाषण जब दें तो 500, 1000, 2000 होनी चाहिए। उसको जुटाने के लिए क्या होता है, पैसा चाहिए, या उसके लिए मुसलमान चाहिए होते थे। ये लोग भीड़ जुटाते थे। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने सोचा कि अगर हमारे बलबूते से ये लोग इलेक्शन जीतते हैं, हम खुद ही क्यों न खड़े होने लग जाए। वो अभी यही वजह है कि पैसे वाले लोग, क्रिमिनल्स, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कि जो पॉपुलर लोग हैं जिनकी मास अपील है वो जीत के आते हैं, तो पार्टीज को भी सूट करता है। और दूसरी ये कि लेकिन जो आपका आखिरी क्वेश्चन कि इनमें पॉलिटिकल सूझबूझ है, तो पार्टीज को समटाइम सूझबूझ सूट भी नहीं करती। यस मैन अच्छा वोट देता चला जाए तो ज्यादा सूट करता है, जो सवाल ज्यादा सोचेगा तो सवाल भी करेगा। वो कभी कभी और उनसे अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आपकी सीट पर पोलिंग हो जाए तो दूसरे जो हमारी पार्टी के लोग हैं वहां पे जाके भी भीड़ जुटा दीजिए। भीड़ जुटाने के लिए एक अच्छा तरीका है, व्हाई नॉट। और कुछ इनमें से कुछ कामयाब भी हुए, कुछ अच्छे पॉलिटिशियन साबित भी हुए। तो इसलिए देखिए, इक्वालिटी है, लेवल प्लेइंग फील्ड है डेमोक्रेसी में, इसलिए जो सबको चांस दे रहा है, जो अच्छा करे उसको दोबारा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त आप रहे हैं, इस बात को जैसा अजय साहब कह रहे थे कि इन लोगों की दखल और बढ़नी चाहिए। जहां पर अपराधियों को टिकट मिल रही है, धनवलियों को टिकट मिल रही है, वहां तो अच्छा है कि कोई आर्ट फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर वो होते हैं जो पार्टी के किसी मजबूत नेता ने जो कह दिया वो इन्होंने मान लिया। क्या ऐसे लोग, और जाहिर है वहां पर वहां के कार्यकर्ता को एक तरफ रखते हुए लोग वहां पे पैराड्रॉप किए जाते हैं, क्या ये ठीक है पॉलिटिक्स में? देखिए, दोनों बातें जैसे अजय जी ने कहा, ये इसमें मुझे बड़ा दिलचस्प सुझाव ये लगा कि वाकई जब हम नेताओं से पूछते हैं कि भाई आप ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल, आप गंभीर अपराधियों को टिकट देते क्यों हैं, उनका जवाब ये होता है कि साहब हमें तो हर हालत में सीट जीतनी है, विनेबिलिटी हम देखते हैं। पहले मेरा ये ख्याल था कि साहब आपने ट्राई तो करके दीजिए कि आप ये कहें कि मैं कभी किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं दूंगा, हो सकता है ज्यादा सीटें लेके आए। लेकिन एक पिछली रिसर्च ने ये बताया कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और जिसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा गंभीर अपराध है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसी सूरत में अगर एक्टर्स के आने से ये क्रिमिनल को दूर रखा जा सकता है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मतलब एक्सचेंज ये है तो वाकई अच्छा है। लेकिन अजय मैं ये इसमें कहना चाहूंगा, देखिए हम हेमा मालिनी और बाकी और स्टार्स की चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से एक और आदमी है, प्रकाश झा, जो कि चुनाव लड़ रहा है। वो डायरेक्टर है, वो गंभीर व्यक्ति है, वो काम करने वाला आदमी है, उसकी सोच है हमारे पास, इसलिए उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। बिकॉज वो हम तो कंबाइन करके कर रहे हैं कि ठीक है, उसमें कई तरह के, उसमें परेश रावल जैसे भी जिन्हें लोग सूझबूझ वाला मानते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आज ये आ रही है, जब ममता बनर्जी जिस तरह की पॉलिटिक्स हमने देखा है हमेशा से की, सड़क पर फैल मचाने वाली पॉलिटिक्स माना जाता है उन्हें, कि इस तरह हवाई चप्पल में जिंदगी गुजर गई उनकी राजनीति की, उनसे कम से कम नहीं सोचा था किसी ने कि वो मतलब 26% जो अभी तक कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किए हैं उसमें 26% जो हैं वो सेलिब्रिटी हैं, वो फिल्म से आते हैं। क्रिटिसिज्म भी इस बात पे उनका हो रहा है। जिसने ऐसी राजनीति की हो उसके लिए भी क्या यही मजबूरी है कि फिल्म स्टार्स को इतने सारे टिकट दे दी? नहीं, वो जैसा आपने ही कहा कि विन उनके लिए ज्यादा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर वो आदमी जीत रहा है कि नहीं। लेकिन हम जो दूसरी चीज कह रहे थे वो ये कि उनका, जैसे हमने कहा कि वो और आने चाहिए, लेकिन और आने चाहिए का अर्थ ये नहीं है कि और सिर्फ वो ज्यादा नंबर में आए। हमारा कहना ये था कि वहां की जो राजनीति है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो उनका। हमने कई ऐसे जो स्टार्स हैं उनको देखा है हाउस में, जब हम लोग जाते थे, कि वो 8-8 साल रहे, बहुत सारे साल रहे, लेकिन एक उन्होंने स्पीच नहीं दी, एक सवाल नहीं पूछा। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो न सिर्फ उनकी तादाद बढ़नी चाहिए बल्कि उनका सीरियस इन्वॉल्वमेंट। ये भी देख लीजिए आप, आम लोग इस बारे में क्या कहते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि ये तो आम आदमी का चुनाव है, तो स्टार्स इतनी तादाद में क्यों खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। स्टार भी मतलब अगर अच्छा कैंडिडेट हो तो बिल्कुल स्टार भी अच्छा कर सकते हैं, हम उनको भी वोट दे सकते हैं। पार्टी को, मैं पार्टी को देता सर, स्टार को नहीं देता। मैं पार्टी को देता। हम इंसान के चेहरे को देख के वोट देते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। और मेरा खुद का